शहर के वार्ड संख्या 15 स्थित साइबर जोन कैंपस में अलंकार म्यूजिक एंड कलाकृति एकेडमी का उद्घाटन विधिवत पूजा अर्चना के दौरान सेवानिवृत्त बड़ा बाबू सह समाजसेवी अवध किशोर सिन्हा, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक छोटीलाल प्रसाद, संस्थान के डायरेक्टर पुष्पा कुमारी, संगीत शिक्षक दीपक गुप्ता, शिक्षक उपेंद्र मिश्रा समेत अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। मीडिया को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि एक ही छत के नीचे संगीत और कला की शिक्षा मिलने से यहाँ के युवाओं को एक नई दिशा मिलेगी। शहर को अलंकार म्यूजिक एंड कलाकृति एकेडमी का सौगात मिला है, आपने उद्घाटन किया है, क्या कुछ कहना होगा? हमारे यहाँ के बहुत सारे म्यूजिक स्कूल खुले लेकिन वो ढंग से चल नहीं रहे और अभी दीपक गुप्ता जी जो अपना चला रहे हैं, जिनका संकल्प है कि हम यहाँ के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षित करें ताकि हमारे विजयगंज और प्रखंड अनुमंडल और जिला का नाम हो। तो मैं भी इसीलिए आया हूँ, इनको आशीर्वाद दिया हूँ कि आप बढ़िया से संस्था को चलाएं और यहाँ के लड़के बच्चे यहाँ से जाएं, प्रखंड में जाएं, अनुमंडल में जाएं, जिला में जाएं और अच्छा नाम करें। आज शहर को एक ही छत के नीचे म्यूजिक एकेडमी और कलाकृति एकेडमी की सौगात मिली है, इस पर क्या कुछ कहना? म्यूजिक एकेडमी चाहे म्यूजिक का जो संस्थान है वो कला की दोनों शिक्षा का अभिन्न अंग है और शिक्षा को बहुत पहले से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ किया है विज्ञान ने, यहाँ से बहुत लोग आगे निकले हैं, लेकिन कलाकृति में और ये संगीत में भी बहुत कुछ करना बाकी है। यह जो संस्था वो आज उद्घाटित हुई है, इससे हम पूरा आसान्वित हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में चलकर कॉलेज में और यहाँ से जो विद्यार्थी निकले बाहर देश में जाकर और ज्ञान का नाम भी हो सकता। दीपक जी, आज जो अलंकार म्यूजिक और कलाकृति एकेडमी का उद्घाटन हुआ है, एक ही छत के नीचे बच्चे को संगीत के साथ साथ कला भी सीखने का मौका मिलेगा, क्या कुछ कहना होगा? सबसे पहले चैनल के माध्यम से आए दर्शक हैं, उनको सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं एज ए संगीत शिक्षक, एज ए परफॉर्मर, हमारा पुष्पा मेडिकल फाइनेंस जो कलाकृति आप पूरे नाम में देख रहे हैं, अलंकार म्यूजिक एंड कलाकृति एकेडमी, दोनों का एक प्रयास है कि अपने शहर से, अपने इस चंपारण से एक ऐसा रूप दे कला को जो हर व्यक्ति तक पहुँचे, अपने शहर के क्षेत्र के बच्चे इस क्षेत्र में अपना नाम करें, इस क्षेत्र का नाम रोशन करें। इसके लिए हमारा असंभव प्रयास है कि हम बेहतर से बेहतर करके बच्चों को प्रिपरेशन कराएं, उनकी तैयारी कराएं। बाकी बहुत सारे प्रोसीजर हैं जो धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से चीज़ें लोगों के बीच जाती रहेंगी। अभी हमने जो ये संकल्प खाना है, इसमें आप सब बहुत सारे सर अभी बता रहे थे, एक और सर की वो भी बता रहे थे। तो ये सब आशीर्वाद के रूप में जितने सारे लोग हैं, सभी का मैं सहृदय धन्यवाद करता हूँ, सभी का आभारी हूँ, खासकर आपका भी आभारी हूँ जो आके आपने इतना सारा आशीर्वाद दिया। हमारा प्रयास रहेगा कि हम बेहतर करें, हर चीज़ विधिवत रूप से एक प्रोफेशनल वे में एक ढंग से बच्चों को सिखाने से लेकर उनको किसी कॉम्पिटिशन में ले जाने तक, उनको हौसला अफजाई, हर चीज़ों में हम असंभव हमेशा प्रयास करें कि बेहतर हो। और आपके दर्शकों को फिर से मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आज शहर को एक सौगात मिली है, एक ही छत के नीचे संगीत और कला को एक सूत्र में बांधने की दिशा में आज जो एकेडमी का उद्घाटन हुआ है, क्या कुछ कहना होगा सर? देखिए, ये तो पहले से ही साइबर जोन एक एजुकेशन हब था, जहाँ लगभग आर्ट्स और साहित्य की पढ़ाई होती थी, संस्कृत की पढ़ाई होती थी, विवेक सर पढ़ाते थे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी मैं खुद उपेंद्र सर पढ़ाता हूँ। और यहाँ दीपक जी आकर के अलंकार म्यूजिक और कलाकृति को जो ओपनिंग इन्होंने किया है संस्था का, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि साहित्य और संगीत अब एक हो गया है और ये बहुत ही बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगा और अपने चंपारण का नाम रोशन करेगा।
यहाँ के बच्चों में काफ़ी प्रतिभाएं हैं, लेकिन सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल देखिए पाता सर, है। एक्चुअली यहाँ हिडन टैलेंट है बच्चों में, और यहाँ के गार्जियन अपने बच्चों के टैलेंट को डैमेज करते हैं, पहचान नहीं पाते। और बहुत सारे घरों में तो संगीत को हेय दृष्टि से हम लोग यहाँ देखा जाता है कि अरे वो तो नचनिया है, भजनिया है, गीत गाएगा, ये करेगा, दिस करेगा, डैट करेगा। बट इट्स अ हिडन टैलेंट इन योर चाइल्ड, यू हैव टू पार्टिसिपेट। आपको इसमें हिस्सा देना चाहिए, लेना चाहिए, बच्चों को दिलवाना चाहिए। ये पढ़ाई का अतिरिक्त एक एक्स्ट्रा टैलेंट है जो आपके पास अगर होता है तो बहुत ही बेहतर जो है कि आप भविष्य में कर सकते हैं। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्थान की डायरेक्टर पुष्पा कुमारी ने कहा कि कला के क्षेत्र में अपने हुनर की बदौलत यहाँ के बच्चों को शिक्षित करने का जो सौभाग्य मिला है, उसे एक नया मुकाम देने की हर संभव पहल की जाएगी। आप सबके बीच में मैं अपने हुनर से ही खड़ी हूँ। शायद मैं यहाँ शादी होके आई एक लड़की, और आप सबके बीच में खड़ा होने का शायद मेरी ये हैसियत भी नहीं है जो मैं यहाँ खड़ी हूँ, बट कहीं ना कहीं ये मेरा हुनर ही है जो आप लोगों के बीच मुझे खड़ा कराया और इतना बोलने का भी मौका दिया। कला मेरी एक व्यक्तिगत सफ़र है, और शायद इसके बिना मैं कुछ हूँ ही नहीं, ना ही मैं सोच सकती हूँ। मेरी सुबह, मेरी शाम, मतलब इसके बिना कुछ नहीं। अब इसको पूजा, साधना सब कुछ है मेरा। और मैं इस संस्था के थ्रू बच्चों को सिर्फ कला नहीं, एक उनकी संस्कृति, उनका स्वास्थ्य और उनकी शालीनता से भी रूबरू कराना चाहूँगी। और कला का दूसरा नाम ही शालीनता है। बस बहुत धन्यवाद, और आपका आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। इस आयोजन से बहुत खुशी है। एक क्लासेज हम लोग जैसे इस भवन में हर फैकल्टी क्लास चलता है, चाहे आर्ट्स हो या अंग्रेजी या स्वयं हिंदी संस्कृत हो। जिस चीज़ की कमी थी वो है आपका संगीत, इसकी पूर्ति इन्होंने करा। इस बात की बेहद खुशी है कि जो कला का एक चीज़ अधूरा था, संगीत, नृत्य कला, और भी जो कला यहाँ पे सिखाई जाएगी, अब उससे ये पूरा का पूरा कैंपस जो है वो परिपूर्ण हो गया। इस बात से हम लोग निश्चित रूप से बहुत खुश हैं। और वैसे भी भारत में और हमारे छोटे से नरकटियागंज में इस कला को लेकर उतनी जागरूकता नहीं है जितनी जागरूकता होनी चाहिए। मैं खुद इस बात से उत्साहित हूँ, और मैंने अपने स्टूडेंट लोग से कहा भी कि मैं खुद सीखने जाऊँगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति को कला, जो भी कला है वो आजीवन सीखना चाहिए। कभी भी सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे आप जिस उम्र में हो, कला निश्चित रूप से सीखना चाहिए। और सर आए हैं, इससे हम लोग सच में बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, खुश हैं। इस दौरान संगीत शिक्षक दीपक गुप्ता, अंग्रेजी के शिक्षक उपेंद्र मिश्रा आदि कलाकारों ने अपनी अपनी प्रस्तुति से काफी तालियां भी बटोरी। दीवाना तेरा आया बाबा तेरी नगरी में, नजराना दिल का लाया हो, नजराना दिल का लाया बाबा तेरी नगरी में। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। मौके पर सेवानिवृत्त शिक्षक विक्रमा ठाकुर, पार्षद कृष्ण प्रसाद देवीलाल, संगीत कलाकार ललन जी, हरिहर महतो, साइबर जोन की डायरेक्टर अंशु दुबे, सत्येंद्र दुबे, समर्पण आर्ट्स क्लासेज के सोहेल अख्तर, आराध्या हिंदी एवं संस्कृत संस्थान के विवेक सर, आदित्य सर, शैलेश मिश्रा समेत गणमान्य लोग मौजूद रहे। रिपब्लिक बिहार 24 न्यूज बेतिया के लिए राजेश कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट।